भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। देश की सड़कों पर करोड़ों गाड़ियां दौड़ती हैं, हजारों फैक्ट्रियां दिन रात उत्पादन करती हैं और करोड़ों घरों में रोज गैस के चूल्हे जलते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी चीज है जिसके बिना आधुनिक भारत की रफ्तार अचानक थम सकती है: तेल और ऊर्जा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर करता है। यही कारण है कि जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, उसकी गूंज सीधे भारत तक सुनाई देती है। और इस समय पश्चिम एशिया जिस दौर से गुजर रहा है, उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और सैन्य तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इसी बीच यूएई पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरों ने दुनिया का ध्यान खींचा। वैश्विक बाजारों में तुरंत चिंता फैल गई कि अगर यह संकट बढ़ा तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और अगर तेल की सप्लाई पर असर पड़ा तो पश्चिम एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ऐसे बेहद संवेदनशील माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आबू धाबी दौरा हुआ। देखने में यह छोटा सा दौरा था, लेकिन इसके पीछे भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक सोच छिपी थी। जैसे ही मोदी अबू धाबी पहुंचे, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने आए। यह केवल औपचारिकता नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे संकेत बहुत मायने रखते हैं। मोदी के विमान को एमिराती एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया, जो यह दिखाता है कि यूएई भारत को कितना महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। लेकिन असली कहानी स्वागत से आगे शुरू हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए, जिनका सीधा संबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक ताकत और रणनीतिक भविष्य से था। सबसे बड़ा फैसला था भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई द्वारा 30 मिलियन बैरल तेल स्टोर करना। अब सवाल यह है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आखिर होता क्या है? इसे आसान भाषा में समझें तो यह देश का इमरजेंसी तेल भंडार होता है। जैसे परिवार भविष्य की परेशानियों के लिए बचत करके रखता है, वैसे ही देश भी बड़े संकट के समय इस्तेमाल करने के लिए तेल जमा करके रखते हैं। अगर कभी युद्ध, वैश्विक संकट या सप्लाई बाधित होने की वजह से तेल आना बंद हो जाए, तो यही भंडार देश की अर्थव्यवस्था को कुछ समय तक चलाए रखते हैं। भारत ने विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर जैसे स्थानों पर विशाल भूमिगत तेल भंडार बनाए हैं। अब यूएई की सरकारी तेल कंपनी ADNOC इन भंडारों में 30 मिलियन बैरल तेल रखेगी। इसका मतलब यह है कि संकट की स्थिति में भारत के पास अतिरिक्त तेल उपलब्ध रहेगा। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने वाला रणनीतिक कदम है। ऊर्जा सुरक्षा के अलावा LPG यानी कि रसोई गैस को लेकर भी दोनों देशों के बीच लंबी अवधि का समझौता हुआ। इसका सीधा असर भारत के करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा। भारत लगातार साफ ईंधन और ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और ऐसे समझौते यह सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य में सप्लाई बाधित ना हो। इसके साथ ही भारत और यूएई ने स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व्स बनाने पर भी चर्चा की, यानी आने वाले समय में सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस के क्षेत्र में भी दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत हो सकती है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल तत्काल जरूरतों के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि आने वाले दशकों की ऊर्जा सुरक्षा की योजना बना रहा है। लेकिन इस दौरे की कहानी सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं थी। यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $5 बिलियन निवेश करने का ऐलान भी किया। सड़कें, पोर्ट, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स में यह निवेश भारत की आर्थिक क्षमता को और मजबूत करेगा। गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने पर भी समझौता हुआ। इसका मतलब है कि भारत समुद्री व्यापार और शिपिंग सेक्टर में भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। दरअसल भारत समझ चुका है कि आने वाले समय में सिर्फ सैन्य ताकत ही पर्याप्त नहीं होगी। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और यही वजह है कि भारत पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को केवल तेल खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि उन्हें रणनीतिक साझेदारी में बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य फ्री, ओपन और सेफ रहना चाहिए।
यह केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं था, इसका संदेश साफ था कि भारत पश्चिम एशिया में स्थिरता चाहता है, क्योंकि इस क्षेत्र की शांति सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की भी आलोचना की और कहा कि भारत यूएई के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा है। यह बयान दिखाता है कि भारत अब केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं है। भारत धीरे धीरे पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरे से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री भारत आए थे। यानी भारत एक तरफ ईरान के साथ संवाद बनाए हुए है और दूसरी तरफ यूएई तथा दूसरे खाड़ी देशों के साथ साझेदारी मजबूत कर रहा है। यही भारत की नई विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत है, संतुलन। भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह खड़ा होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव और चीन की बढ़ती आक्रामकता और वैश्विक सप्लाई चेन संकट ने यह साफ कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा आने वाले समय की सबसे बड़ी रणनीतिक जरूरत होगी। भारत इस खतरे को समझ चुका है। शायद यही वजह है कि वह चुपचाप लेकिन बहुत सुनियोजित तरीके से अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और वैश्विक प्रभाव को मजबूत कर रहा है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक विशाल बाजार के रूप में नहीं देख रही, बल्कि ऐसी उभरती हुई शक्ति के रूप में देख रही है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति आज एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुकी हैं। भारत की पश्चिम एशिया नीति के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।